जो बीजेपी सरकार हमारी है, देखिए वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बारे में सोच रही है और जो प्रॉपर वर्क करना होता है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है। इस टाइम पे मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि इस टाइम पे हमारी भारतीय जनता पार्टी बाहर है, यहाँ लोकल में नहीं है। लोकल में हमारे जो कश्मीर में पार्टी है वो इस टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करना होता था या करना है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और अपने हेड से वो बाहर रह के। देखिए मैं आपको दो तीन स्कीमों की जिक्र करूंगा कि 2-3 स्कीमें उनने जनरेट की हमारे लोगों के लिए जो बेनिफिट वाली थी। तो देखिए पहले एक स्कीम बताने की कोशिश करूंगा, युवा योजना स्कीम। युवा योजना स्कीम में क्या बेनिफिट्स थे? अगर कोई लड़का उस प्रोजेक्ट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार नहीं है कश्मीर में, तो उसके हिसाब से जो स्कीम उन्होंने जनरेट की वो 10 लाख तक लोन निकाल सकता है और उसको विदाउट गारंटर नहीं है, गारंटर के बगैर वो लोन निकाल सकता है और वो अपना कोई प्रोजेक्ट, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और उनको उसने फ्री एलपीजी दिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे बेनिफिट दिए हुए उसको उज्ज्वल योजना स्कीम दी है, जिससे हमारी बहनें सेहत उनका ख़राब होता था, वो चूल्हे जलाती थी तो उनका सेहत ख़राब होता है, उस चीज़ से वो बेनिफिट्स मिले, फ्री एलपीजी स्कीम्स दिए। और साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐसी स्कीम्स दी है जिनसे हमारे लोगों का फ़ायदा हुआ। और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गोल्डन कार्ड लीजिए, गोल्डन कार्ड उस पर 5 लाख तक हम अपना इलाज करा सकते हैं। एक गरीब इंसान, मुझे बताइए, एक गरीब इंसान जब उसके हालत ख़राब होते हैं या कोई इशू आ जाता है या हेल्थ इशू आ जाता है, उसको या तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या तो लोन निकालना है। देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कितना, नरेंद्र मोदी जी ने कितना सोचा हमारे गरीब आवाम के लिए। उनने उसको 5 लाख तक गोल्डन कार्ड प्रोवाइड किए, यहाँ तक कि आज वो 5 लाख नहीं है, आज वो 10 लाख तक है। उनने अपने फ्री इलाज करवाए और बहुत केसेस देखने को मिलेंगे आपको जिन्होंने इलाज करवाया और वो शुक्रिया भी करते हैं इस चीज़ का। तो जो हमारी मौजूदा सरकार को करना था वो इस टाइम पे बाहर से बीजेपी सरकार कर रही है। तो जी एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब बहुत खुश है और उनको मुबारक भी करते हैं कि हमारे एलजी साहब ऐसे हैं कि हमारे आवाम के लिए सोचते हैं। मैं यही फिर से जिक्र करूंगा, जो हमारी सरकार इस टाइम पे है, मौजूदा सरकार, उसको सोचना है। साथ में हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी इंतज़ामिया ने इतना सोचा कि जो रीओपन केसेस 20 ईयर से, 10 साल से, 20 साल से नहीं हुए थे, उनको रीओपन कराया और साथ में उनको एकोमोडेट भी किया। इससे वेलकम स्टब और मुबारक की बात क्या हो सकती है? ये मैं ही नहीं देख रहा हूँ, सारी आवाम देख रही है। उनने कौन से वादे किए थे, कौन से प्रोमिसेस किए थे हमारे साथ, कौन से, देखिए अच्छा साहब आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, 10 साल बाद ये इलेक्शन हुआ, लोग टूट चुके थे, लोग एक भरोसा चाहते थे, एक ट्रस्ट था लोगों के ऊपर। अगर 10 साल बाद इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन होगा, जो भी सरकार बने, वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, उम्मीदें जुड़ी थी उस सरकार से कि वो हमारा काम करेंगे। हर किसी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया। देखिए इसी जो मौजूदा सरकार इस टाइम पे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो बनाया। देखिए मुझे बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कहाँ वो मैनिफेस्टो पूरा हुआ? आज 1.5 साल हो गया सरकार को, इलेक्शन को हो गया 1.5 साल। 1.5 साल में उनने कौन सा मैनिफेस्टो पूरा किया? आपको आवाम को याद दिलाने की कोशिश करूँगा। देखिए उनने क्या क्या बोला था, मैं आपको थोड़ा सा उन पर नज़र देने की ज़रूरत है मुझे, कि देखिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले उन्होंने बोला था 1 लाख नौकरियाँ, हम नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियाँ देंगे, दिया उनने? नहीं। उन्होंने बोला था 200 यूनिट्स फ्री देंगे, आवाम को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहाँ बिजली फ्री दी 200 यूनिट? उल्टा प्रीपेड मीटर्स आ गए। आप देखते आ रहे होंगे कि इस टाइम पे भी प्रीपेड मीटर इंस्टॉल हो रहे हैं। और साथ में उनने बोला था कि उस गैस सिलेंडर फ्री। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि वो उनने पूरे नहीं किए। और उनने ये भी वादे किए थे 3 महीने में हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाएंगे, बढ़ाया। 3 महीने उनने दिया था, वादा दिया था कि तुरंत मदद करो, इस टूरिज्म सेक्टर बढ़ाओ, नहीं बढ़ाया। मुझे पता नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखूं मैं अपनी बात, तो मैं बताता हूं, अगर मौजूदा सरकार है उनको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो उन चीज़ों पे ध्यान देगी, कहीं ना कहीं हमारी इस टाइम पे यूथ ख़राब हो चुकी है, ड्रग में इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है यूथ की। किस चीज़ से? क्योंकि बेरोज़गार है, घर पे सोचते हैं करेंगे क्या, डिप्रेशन में यूथ चलेगी। मैं बार जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने नौजवानों के लिए बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ क्योंकि नौजवानों की दर्द मुझे है, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ। ये मैं समझता हूँ, ये वो वाले नहीं समझते जो हमारे एमपी बने थे, जो आज तक सरकारें बनी हैं, उनके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस किए, हमारी यूथ ने फेस किए, उनके बच्चे क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कभी बाहर होते हैं, कभी स्विट्जरलैंड में होते हैं। यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, अगर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो आज तक बने हैं, मुझे पता है इलेक्शन के बाद क्या वो दिखे, वरना एक प्रोसेस होता है रिप्रेजेंटेटिव का, उनको पब्लिक दरबार करने, ग्रीवेंस हमारी लेनी है, जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो हाईलाइट करने उनका काम है, हमारा काम नहीं है।